वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्दन्वनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है, कहते हैं कि तव माया बस जीव जड़ संतत रही भूलान। आपकी माया के बस में होकर जीव सदा ही भूला रहता है। ये रामायण माया है। तो प्रश्न यह है कि भगवान की माया के वशीभूत होकर जीव ईश्वर की तरफ अनन्य भाव से नहीं लगता,
तथा परमात्मा सर्वशक्तिमान अहेतु की करने वाले हैं, तो फिर परमात्मा स्वयं ही जीव में ऐसी सामर्थ्य प्रदान क्यों नहीं करते ताकि जीव स्वतः सहज में ही माया से अप्रभावित होकर परमात्मा की प्राप्ति कर ले। इससे अधिक परमात्मा कृपा और क्या हो सकती है, बताओ। कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात, बड़ी बढ़िया बात है। अब जो मैं बात कहूं उसको अब ध्यान से सुने, इस पर विचार करें। कम से कम जिस भाई ने पूछा उसकी विशेष जिम्मेवारी है इस बात में, ठीक समझे न समझे तो फिर पूछे। जब तक समाधान न हो तो पिंड न छोड़े मेरा, इसे पड़ जाए। उसकी विशेष जिम्मेवारी है और सबके लिए बहुत बढ़िया बात। हर एक भाई बहन विचार करे तो सबके लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। माया के वशीभूत जीव या संतत निरंतर भूला रहता है, तो वे कृपा करके अपनी तरफ क्यों नहीं ले लेते? इससे अधिक कृपा क्या होगी? इसको ले ले अपनी तरफ। तो सज्जनों, बात आती है मन में, वे कृपा करते रहते हैं। किस तरह कृपा करते हैं? उस कृपा की तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं है। ये जिसमें जो भूला हुआ है उस भूल में ही जाता है और उधर तर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो भगवान कृपा करते हैं कि उधर ठहरने देंगे ही नहीं। आप किधर ही जाओ वो ठहर सकोगे नहीं। ये भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है, बड़ी अलौकिक कृपा है। आप जहाँ जाओ वहाँ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, और जाओ अवगतागतं काम कामाल बंदे। आप कहीं टिक सकते नहीं, ये भगवान की कृपा है। भूले हुए हो आप, पर भूले हुए भी टिक नहीं सकते, वहां टिकन देंगे ही नहीं भगवान। ये भगवान के और जीव की झगड़ा हो गया आप में। ये तो क्या मैं पकड़ूंगा भगवान के बच्चों, मैं रहने दूंगा, पकड़ते नष्ट कर दूंगा, रहने ही दूंगा पकड़। ये बात चल रही है। ये पकड़ता भगवान छुड़ाते हैं, पकड़ता भगवान छुड़ाते हैं, पकड़ते भगवान छुड़ाते हैं। कब तक करेंगे कि जब मेरे को नहीं पकड़ेगा तब तक मैं ये तेरा पेड़ छोड़ूंगा नहीं। ये कृपालु है भगवान। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया चंद्र। मेरे शरण हो जाए तो माया उतर जाएंगे। साफ कर दिया। देवी येषा गुणमयी मम माया, मेरी माया बड़ी दुरुत्त है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरे शरण हो जाए केवल हे नाथ माया उतर जाएगी। कितनी बढ़िया बात कही। देखो आप इतने बैठे हो, मैं समझता हूँ कोई भी इस बात से अनजान नहीं होगा कि जो अभार परिस्थिति है, ये अभार परिस्थिति अघड़ी नहीं रहेगी। ये कौन नहीं जानता है। पहले परिस्थिति वो नहीं रही तो अभी परिस्थिति ये भी नहीं रहेगी, आगे भी ऐसी परिस्थिति वो भी नहीं रहेगी। ये किसको ज्ञान नहीं है। जिस भाई बहन को ज्ञान न हो वो खड़ा हो जाए, बोले, कह दे। बहन माता किसी बच्चे से कह दे आपके मन में हो इससे विरोध। और अभी जो परिस्थिति है ये परिस्थिति रहेगी, ये बिल्कुल नहीं रहेगी। ये ज्ञान किसको नहीं है? जिसको नहीं हो वो खड़ा हो जाएगा, मेरे को पता नहीं इसको। जैसे बालक पड़ा नहीं रहा तो नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी नहीं रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, वृद्धावस्था रही तो क्या मौत नहीं आएगी? ये नहीं छूटेगी। कौन सी ऐसी अवस्था है
जो की अवस्था आपकी नित्य रहेगी। इतने बैठे हो, कोई भी बोलो इसमें, जिसको ऐसा विचार हो कि नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं है, ये पर रहेगी नहीं, ये हमें ज्ञान नहीं है, वो बोले। हम ये जानते नहीं है कि रहेगी कि नहीं रहेगी, हमें पता नहीं है, संदेह, ये भी बोलो। और ये रहेगी ही, ऐसा विचार, वो बोलो। रहेगी ही है तो वो बोलो, और रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, ये बोलो। और नहीं रहेगी ये है पता, तो बोलो। तीनों बताओ। तो ये परिस्थिति नहीं रहेगी। भगवान ने सृष्टि ऐसी कृपा करके रची है कि जिसमें किसी को भी ये हो ही नहीं सकता कि ये संसार रहेगा। ऐसी रचना करी है भगवान ने। रचना करने वाला बहुत विलक्षण दयालु है। सबको ज्ञान है कि ये स्थिति नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये धन नहीं रहेगा, ये जमीन जायदाद नहीं रहेगी, ये पद नहीं रहेगा, ये अधिकार नहीं रहेगा, ये अवस्था नहीं रहेगी। किसको ज्ञान नहीं है वो भाई बोलो भाई, फिर विचार में आ गई। सबको ज्ञान है, मनुष्य मात्र को ज्ञान है, और मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। जब नहीं रहेगी तो इसका भरोसा करना बुद्धिमानी है। खूब सोचो, बहुत ही काम की बात है, बड़ी भारी काम की बात है। ये पता है कि ये नहीं रहेगी तो उसका भरोसा करना चाहिए, उसके भरोसा लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए, उससे आशा रखनी चाहिए। क्या ये बुद्धिमानी है? ये क्या है? भगवान की अत्यधिक दया है। ये साफ ज्ञान है, साफ ज्ञान एकदम। अरे आपकी कोई चीज चली जाती है तो रोते हो उसके लिए, चली गई चली गई चली गई। अरे चली गई, चली जाने वाली, नहीं चलने वाला चल गया। अब आप उसको वो भी कैसे मिले, चली गई वो कैसे मिले, ये होश नहीं होता है कि मिली हुई चली गई, अभी मिली हुई है वो भी जाने वाली है। तू चाहता है चली गई उसको लेने, कितनी मूर्खता है, हद हो गई। चली गई है, नमूना तेरे को मिल गया तो ये सब जाने वाली है। कई माइया कहती है महाराज छोरा क्या वे गलनी माटी रहा, अब पक्की माटी रखी सा है, बताओ। सब गलनी माटी रहा है, कोई पक्की माटी का है। तो जब आपको पता है कि गलनी माटी के है तो इससे विमुख हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। एकदम बात है पक्की। इनके पीछे मत पड़ो, इनसे आशा मत रखो, इनसे कुछ लेने की इच्छा मत रखो। अब आते कि ये कैसे नहीं रखे, ध्यान देना। अब ये पक्की बात है कि ये अवस्था, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, पक्की बात है, ये तो जाएगी। अब हम क्या करें कि देखो सच्ची बात बताओ, एकदम सच्ची। आपने संसार से क्या लिया है? शरीर संसार से लिया है। इतने भाई बहन बैठे हो, विचार करो, क्या शरीर संसार से नहीं लिया है? अपने माँ बाप से शरीर नहीं लिया है क्या? शरीर लिया है, और पढ़ करके योग्यता ली है, और खा पी करके बढ़ लिया है, और व्यवहार करके चतुराई ली है, बहुत समझदारी ली है, अनेक पद प्राप्त करने के लिए उद्योग किया है, लिया है। तो जो कुछ लिया है वो संसार से लिया है। क्या ये छिपी हुई बात है? कोई बोले कि मैंने संसार से नहीं लिया है, बताओ क्या संसार से नहीं लिया है?
महान पाप कर रहे हैं जो मनुष्य नहीं दे रहे, मनुष्य की आड़ लगा रहे हैं। इतना हत्यारा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। ऐसे महान हत्यारे हैं जो इसको आड़ लगा रहे हैं। भगवान दे रहे मुक्ति के लिए शरीर, नहीं से पैदा नहीं करना उसको। परिवार नियोजन ये महान अन्याय, महान अत्याचार है, महान हत्या है, महान बेवकूफ है, महान मूर्खता है, महान बेसमझी है, बहुत बड़ी भारी बेसमझी। ठेका लिया संसार का, ठेका परमात्मा को है, तुम्हारे को ठेका है। कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कितनी मूर्खता है। हद हो गई है इस मूर्खता से। कोई मूर्खता नहीं है। आप सोचो, जरा बैठ कर ठंडे हृदय से सोचो। अब आ जाता हूँ अपने विषय पर आ जाता हूँ। तो हमारी कौन सी स्थिति है जो रहेगी, ये समझने का अधिकारी मनुष्य है। पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, वृक्ष नहीं है, जलचर थलचर नभचर आकाश में रहने वाला नहीं है, पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है, जल में रहने वाला नहीं है। मनुष्य में ये शक्ति है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई कान हो, मनुष्य मात्र में ये ताकत है इस समझने की। बताओ, एकदम सबसे ताकत नहीं रहने वाली है। तो जो हमने लिया है उसको बिना शर्त दूसरों को सौंप दें, ऋण उतर जाएगा। अपने शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा किसी का बुरा चिंतन न करे। अरे देने वालों को बुरा चाहना इसके समान कोई कृतज्ञ होगा। किसी का बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें, भला करें, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो कम से कम बुरा तो न करें किसी का भी, जिनसे सब कुछ लिया है हमने। कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे की सहायता के बिना जी सकता है आप में कोई ऐसा? बड़ी ईमानदारी से आप कहते हैं हम दूसरा का हक नहीं लेते, क्या ये बात पूरी निभा सकते हैं? वो रास्ता पूछेंगे किसी से तो वो लेने का आपका क्या अधिकार है बताओ? दूसरे सहायता नहीं ले ऐसा कोई जी सकता है? बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति और सबके संसार के अधिपति, मात्र क्या उनमें जीने की ताकत है कि दूसरे से सहायता न ले दी जाए? आप सोचो चित्र से। और अब मैं हम अपनी रफ्तार चलती है तो अब कृपा करो कि अब मत बोले। ये देर बोलने का अधिकार दिया आपको, अब मेरे को कहने दो। अब मेरे बोलने की बारी आ गई है, मैं बोलूंगा। तो ये आपको पता है। अब आप क्या करें? आप तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से किसी को दुख न पहुंचावे। ये बड़ी सुगम बात है। आप सुख पहुंचावे ये कठिन है, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, समय लगेगा, पर किसी को दुख न पहुंचावे। इसमें क्या आपकी ताकत खर्च होती है, क्या धन खर्च होता है, क्या आपकी विद्या खर्च होती है, क्या आपकी योग्यता खर्च होती है, आपका क्या खर्च होता है? केवल इतनी बात है कि भाई किसी को बुरा मैं समझूंगा नहीं, और किसी का बुरा सोचूंगा नहीं, और किसी का बुरा करूंगा नहीं। ये तीनों बातें कही हुई है। क्यों? अब क्यों पूछो? क्योंकि परमात्मा से लिया है, संसार से लिया है। जिससे लिया उसको बुरा समझना क्या भलमानुषी है? जिस संसार से लिया उस संसार को बुरा मानना क्या भलापन है? उसका बुरा चाहना क्या भलापन है? क्या उसका बुरा करना भलपन है? बुरा ही बुरा छोड़ दो, आप भले हो ही जाओगे। अरे भले हो जाओगे तो आप योगी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, हो ही जाओगे। पक्की बात करके देख लो, अब करके देखना है।
तो किसी को बुरा न माने, इतनी बात है। अब करें क्या, वो करने की बात बताता हूँ। अपने ये मैंने बताया, तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, पद से दूसरों का हित करें, ये करने की बात रही। दुख न पहुंचावे और हित करें अपनी शक्ति के अनुसार। वो भी पूरा दे करके नहीं, धन से पूरा दे दिया, योग्यता से पूरी दे दी, घर भी दे दिया, सब दे दी, ये नहीं कहता। सुगमता से आप कर सको, इतना बड़ी सरलता से अपना निर्वाह करते हुए, अपने घर में रहते हुए मौज से जितना कर सकते हो उतना उपकार करते रहो, हित करते रहो, देते रहो, सहायता करते रहो। केवल दूसरों का हित करना हमारा काम है। भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, क्योंकि आपने दूसरों से अपना हित पाया है, शरीर पाया है, विद्या पाई है, योग्यता पाई है, अधिकार पाया है, पद पाया है, ये कर्जा है। इस वास्ते ये कर्जा दे दो। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, पापी की मुक्ति हो जाती है, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। पापी की मुक्ति हो सकती है, तो पाप तो कट सकता है, कर्जदारी कैसे कटे? आपसे हमने रुपये लिए, ये तो आपको दूं तभी होगा ना, ऐसा तो ये दान पुण्य करने से कट जाएगा। ये करें, दान करें तो तीर्थ हम जाओ, ऐसे करें आपका कर्जा उतर जाएगा। कैसे उतर जाएगा? दान पुण्य करे, कितना बगीचा लगा दिया, कितनी पाव लगा दी, कितना धर्मशाला लगा दी, कितना सजावट लगा दिया, दुनिया मात्र का हित कर दिया, परंतु तो आपका दिया मैं नहीं देता हूँ, वो छूट जाएगा। तो अपने लिया है दूसरों से, इस बार दूसरों को देना है, दूसरों की सेवा करना है। कितनी करनी है? सुगमता से देती, कठिनता नहीं। लोगों ने हरिश्चंद्र आदि ने तो महाराज भरो नीच घर पानी, कितने कष्ट रहेंगे। रंतदेव ने कितना कष्ट सहा, कर्ण ने कितना कष्ट सहा है। कर्ण के त्वचा है ना, उसको चपला चीर करके ब्राह्मण बन के इंद्र ने मांग लिया कि ये कवच दे दो, तो कवच को चीर करके चमड़ी सगली चीर करके दे दी। थोड़ी सी उचट जा चमड़ी में खेचो, दे तमाशा कितना है। ऐसे सब चीर करके सब गिरा निकाल दिया, ऐसे ही शरीर मांस। कर्ण त्वचम, त्वचा दे दी, सबकी सब त्वचा। त्वचा कवच था उसका, वो त्वचा कट नहीं सकती थी, वो स्वयं काट सकता है, कट को दूसरे किसी काटने की ताकत नहीं है। वसुषेण दूसरा नाम जन्मा था तो कुंडल कानों में थे और सर ने कवच था, ये जन्म से ही सूर्य का पुत्र था साक्षात। तो कुंडलों की आवाज आती जहां तक शत्रु भाग जाए, वहां कोई शस्त्र लगे नहीं, शरीर के ऐसा शरीर था। तो कितनी कठिन दिया, मैं आपको कहता हूँ सुगमता से दे सको। आप भूखे न रहकर दूसरे को रोटी दे सको, अपना कपड़ा पहनते हुए दूसरे को कपड़ा दे सको जिसके अभाव दी गई। रहने की जगह न हो तो बाहर के बादशाह में रह जाओ भाई, इस समुद्र पर रह जाओ, वो देश हो जिस देश हो न देश तो कोई बात नहीं। अब मेरे से कोई रुपया मांगे तो मैं दे नहीं सकता, तो मेरे पर लगता नहीं, कोई कर्ज लगता नहीं। माफी मांगता हूँ, मेरे पर ये देने का कौन ही कलंक लगता, कौन ही जिम्मेदारी होती कि मैंने लिया नहीं। लेता तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 में इकट्ठा कर सकता था कि नहीं? आप बोलो, ऐसा अंगहीन मैं नहीं हूँ, ऐसे योग्यताहीन नहीं हूँ जो मैं कुछ रुपया कमा ना सकूं। 2 घंटा पढ़ा भी दूं किसी को तो क्या ट्यूशन में करने मिलेंगे? आप इतने बैठे हो कि मैं इतना अपंग हूँ, कितना अयोग्य हूँ कि कुछ दे नहीं सकते, कुछ संग्रह तो 1000, 10,000, 20,000 मैं संग्रह कर सकता था कि नहीं? अरे मैंने किया है, भेंट दी है, कथा करी है, मैंने ये भेंट दी है तो ये ले सकता हूं मैं। राजी राजी आप प्रसन्न हो दोगे,
किसी को कष्ट देने की बात नहीं है। मर्जी से जो राजी हो दो, ऐसा मैं ले सकूं, वो शुद्ध चीज है। कष्ट दे दिया वो तो आपसे आया दूध बराबर मांग के लिया पानी, और खेचा ताड़ी खून बराबर संतों की बाणी। तो आपसे आप दूध बराबर आप देना चाहो, उससे थोड़ा लो तो बहुत शुद्ध हो गई वो चीज। तो ऐसी शुद्ध चीज का संग्रह कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। अब वो नहीं किया तो कहा कि रहा आप में ही रहा, आपसे ही तो आता, तो आप में रहा, तो वक्त पर रोटी मांगो दे दिया करो। उनमें आप अपनी समझ दोगे तो आपकी बढ़िया नहीं होगा, अगर मेरी समझ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अपनी समझ के दोगे तो मेरे पर कर्जा नहीं, आप पर होगा। 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। 1 रुपया दोगे, 1 रोटी दोगे तो 1000 रोटी आपको मिलेगी। 1000 रोटी खाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप भरपेट खाते हो, आप हक लगता है तो 1 रोटी मेरे भी हक लगता है। क्यों ब्याह कर आदमी वो पूरा खाती पीती रहती है, मैं एक समय आया वक्त पर तो 1 रोटी मैं भी हकदार हूं ना। आपको पाप लगेगा, मेरे को लगेगा। क्यों मैंने जो संग्रह नहीं किया वो कहाँ गया? आप भी तो रहा, कहाँ रहा बताओ? आपके पास उनमें से तो मेरे आता, कर कोई आकाश से आता। तो इतना आपने छोड़ दिया तो कम से कम रोटी दे दिया करो। क्या इतने भी आपकी बाधा लगती है? बाधा नहीं, आप देते हो बड़ी उदारता से। रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, पुस्तक देते हैं, किराया देते हैं, हवाई जहाज में चढ़ाते हैं, मोटरों में चढ़ाते हैं, और पुस्तकें देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं। आप सब देते हो, देते हो। ऐसे ही दूसरों का ही ऋण है, क्योंकि सबसे सहायता ली है तो सब देते रहो। और वो भी कहते हो सुगमता पूर्व। सुगमता पूर्व देश हो, इतनी कठिनता नहीं। कर्ण की तरह है, त्वचा उचार की तरह बात नहीं, रणती देव की तरह नहीं, हरिश्चंद्र की तरह नहीं, कष्ट उठा करके नहीं, सुगमता से, सरलता से। आपके निर्वाह में कोई बाधा ना पड़े, आपकी रोटी कपड़ा मकान में कोई बाधा ना पड़े। इतने ये देने का स्वभाव रखो। क्यों देना है? दूसरे का भाव उसको देना है। जो जिसको चाहिए हम दे सकते हैं वो दे देना है। भूखा रोटी दे दो, प्यासा हो जल पा दो, नंगा हो तो कपड़ा दे दो, रोगी हो तो दवाई दिला दो, आवश्यकता जीता। वो सब मांगे तो सब तो कैसे दे दे भाई? ये तो सब चीज हमारे पास है ना। अपने मारवाड़ी भाषा में शिरोड़ी है, शिरोड़ी है सुधी तो निकले कैसे दे दो? शीर मारो ये और भी है। अब किन का मेरे को पता नहीं, आओगे तो वहां ले जाओ। और शीर है वो समझ लो, शिरोड़ी धन है, शिरोड़ो सबरम पांति रो है। तो सब कैसे दे दे बताओ? पांति आप भी ले लो, पांति मैं ले लू, मैं भी नहीं लेता ज्यादा, मैं जितना चाहिए उतना लेता हूँ। आपको चाहिए आप ले लो। यार तंगी है तो महाराज बीरबल से पूछा बादशाह ने कि तुम्हारी हमारी दाढ़ी की आग लगाओ तो पहली कौन सी बुझाओ? कि 2 हाथ तो या मारू पीछे तुम्हारी बुझाऊ। तो पहले तुम मैं ले लू, पर थाना दूंगा, थे थाना पहले तुम पीछे ले लूंगा, इतनी कर दूंगा। और मेरे पास हो जिसमें पहले आप ले लो, मैं ले लो। क्षमा मांगता हूँ, मैंने कहा है मेरे साथ में साधु रहे। आजकल तो कहना काम नहीं पड़ता है, पहले अकेले रहता अपराध। उस समय के मेरे साथ रहो, मैं भूखा रहूं तो आप भूखा रहो। अब रोटी मिलेगी तो पहले आप खाओ, पीछे मैं खाऊंगा। कपड़ा मिले तो आप पहले लो, पीछे मैं लूंगा। मेरे जो चीज मिले आपको देकर लूंगा, और आप रहो तो साथ ही ले लें। पर ये नहीं कि आपको ना दूर मैं ले लूं, आ जाओ साथ रहो। पर साथ रहने तैयार रही। आजकल मेरे बहुत ढिलाई आ गई है, तब साथ बहुत रहते हैं, साथ नहीं रहे पहले। मैंने मेरे पास चीज मिलेगी आप ले लो। बोलो फिर हमारे पर क्या आंखें बताओ? जो मेरे को मिलेगा आप ले। अब भी मैं कहता हूँ बहुत से साधु बहुत से
साधु कहते हैं, और तो गृहस्थ तो साधु कहते हैं कि माल खावा है कहलाई, हवाई जहाज फिर त्यागी कहलावे। तो भाई आप या जो हो जाओ इस तरह थाने मना कब किया? हवाई जहाज में फिर त्यागी है वे। तो मैं तो नहीं कहता मैं त्यागी हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ। अरे मन से ये सच्ची पूछो तो मैं ऐसा मानता भी नहीं हुआ त्यागी हूँ। त्याग अच्छा लगता है, ये बात तो अब भी है, पहले भी थी। त्याग अच्छा लगता है, मैं सर्वथा त्यागी नहीं हूं। मैं तो सर्वथा त्याग आपसे नहीं करवाता। साथ रहो, मैं भोजन करूं जैसे भोजन करूं, मैं कपड़ा पहन जाए कपड़ा पहनू, मैं गाड़ी में चलो आप भी गाड़ी में चलो, मैं मोटर में जाऊँ आप भी मोटर में चलो, मैं हवाई जहाज में आप भी हवाई जहाज चलो। पर इसके लिए एक ही आदमी नहीं आया, एक भी आया नहीं मेरे पास में। आए तो इतने बैठे पूछ ले रही हूँ। तो अपने सुगमता से हम दे सके जितना दे दे, कष्ट पाकर ऐसा देना शुरू कर दो। वो देना शुरू करो। उसमें एक बात बताऊं जो मैंने कह दी है, फिर से ध्यान दिलाऊं। आप जिसको दो उसी की समझ उसको दे दो। जैसे आपके बहू आई तो भरपेट खाती है, कपड़ा पहनती है, जगह रहती है, तो आप देते ही हो। रसोई के बद में आ गया तो एक रोटी उसको दे दो, एक फुल्का दे दो, 2 फुल्का दे दो, एक रोटी दे दो, एक फुल्का दे दो। इसमें कोई आपके बाहर लगता नहीं। रोजाना 1-2 रोटी आप दे दो तो अधिक आपको रसोई बनानी नहीं पड़ेगी, जितनी बनानी पड़ती है उतनी में से ही। कोई उसके लिए अलग मत बनाओ, जैसी बनी उसमें से ही। कितनी सुगम बात है, कोई आ जा दे दो। पर उसमें शर्त एक है कि उसी की समझ कर दे दो, अपनी समझ कर नहीं। अपनी समझो तो फंस जाओगे, क्यों? अपने लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं और रख सकते नहीं, फिर आपकी कैसे? इस बात से जो आ जाए उसी की तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। हे नाथ, आपकी वस्तु आपके समर्पण कर दो। आपकी उनकी मान करके, अपनी मान करके नहीं। अपनी मान कर करो तो वह पुण्य होगा, मुक्ति नहीं होगी। उनकी लेने के लिए पीछे धर्म लेना पड़ेगा। और उसी की मान को दे दोगे तो आपको तो कोई बंधन नहीं होगा। जैसे आप कहीं मेला में गए और दुकानदार से कहा भाई 10,000 रुपया हमारे पास है, कोई जेब कतर लेगा ले लेगा, तुम रख दो यहाँ पर, मैं शाम को ले जाऊंगा। तो शाम को आओ लेने के लिए, तो लेने वाला मानता है मैंने दिया, भाई तुम्हारी धरोहर है। अरे तुम्हारे पास पड़ी है, पहलो दुख परायो जोखो, दूसरो दुख हाथ में होको, और दुख है पहलो जो परायो जोखो रखनो, जो जोखो चलो। निहाल हुआ अपनी रोटी ले गया, आज तो निहाल हुआ भाई, कुत्ता अपनी रोटी ले गया, भिक्षु आया वो अपनी रोटी ले गया, बड़ा अच्छा कर्जा उतर गया। मेरे उनकी चीज मेरे पास पड़ी थी जो दे दी, बड़ा निहाल किया, उसका उपकार मानो, दंडोत करो, नमस्कार करो कि आपने बड़ी कृपा करी, जो मेरे पास आपकी चीज थी आप ले गए, बड़ा अच्छा। भागवत में आया है, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्व नहीं दे ही नाम। जितने से पेट भरता है वो तो है आपकी। पेट भरने का मतलब जितना कपड़ा पहनते हो, जितने रोटी खाते हो, जितना पानी पीते हो, जितनी जगह पर रहते हो, आपका निर्वाह जिससे होता हो वो तो है आपकी। अधिकं यो भी मनिए, तो अधिक जो अभिमान करता है मेरी है। बड़ी करड़ी बात बताई नारद जी ने बताई युधिष्ठिर महाराज को। शास्त्री ने वो चोर है, अधिक को जो अपनी मानता है ना वो चोर है। ऐसा छोड़ा नहीं है, दंड मारे डंडा पड़ना चाहिए उसके, जो चोर के पड़े वही डंडा पड़ना चाहिए। अब आपके पास चीज है किसकी ऐसा पता नहीं है, दूसरों की। अपने खाने पीने निर्वाह के सिवाय चीज है वह दूसरों की है। सार संभाल रखो, रक्षा करो, वृद्धि करो, ठीक से करो, कमाओ, सब कुछ करो, पर जो आवे उसको दे दो उतनी जितनी आप अपने काम में लेते हो। ऐसा दिखे भाई ये भूखा आ जाता तो पेट भर दे दो, आप भी पेट भर खाते हो उसको दे दो। यदि सामर्थ्य नहीं तो कम दे दो,
यदि सामर्थ्य हो तो आप कपड़ा भाई और कपड़ा दे दो, औरों को आप खाओ रोटी आप दे दो, आप जितना निर्वाह करते हो उसको दे दो। अधिक वो मांगते, अधिक कैसे दे भाई, अधिक मैं भी देखता हूँ, मैं भी तो निर्वाह ही करता हूँ, तो निर्वाह करने में आपको भी मैं चीज तैयार। कितनी बढ़िया बात है, मुक्ति हो जाएगी। इसको कर्म योग कहते हैं। क्या इसके फल की इच्छा हो गई, वो जो 10,000 रुपया रख कर गया शाम को ले ले, तो मन में अभिमान होगा कि मैंने रुपये दिए। क्या इसका फल चाहेगा, मैंने बड़ा पुण्य किया जो मेरे को फल मिलेगा, फल की चाहना होगी। क्या एहसान करोगे, अरे ले गया हमारी जोखिम मिट गई, कृपा हुई है मेरे पर, अब उसको मैं क्या कहूं, ऐसे वो दे दो। कितनी बढ़िया चीज है। इस वास्ते संसार के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है और मेरा अधिकार नहीं है। ये तीन बात। संसार पर मेरा अधिकार नहीं है, संसार सब आ जाएगा, मात्र जितनी चीज है, और संसार जो मेरी कोई चीज नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तो देना क्यों है कि लिया है। इस वास्ते शरीर लिया है, योग्यता ली है, समय लिया है, महाराज जगह जगह ले रहे हैं हम, इस वास्ते ले तो रहे, दे नहीं, ये न्याय थोड़ी है। अभी देखो आप समझो स्वामी जी हमारे को दे रहे हैं, परंतु आप बड़ा भारी दान कर रहे हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता का पहला नंबर है। अगर श्रोता नहीं हो तो वक्ता क्या करे। श्रोता तो कई जगह जाकर के सुन लेगा, पर बोलने वाला तो कोई ना हो, तो बाबा जी कोई नहीं बोल सकते। श्रोता सब स्वतंत्र है, वक्ता परतंत्र है। सुनने वाले मिलेंगे तो बोलेगा, और सुनने वाला चाहे जहाँ सुन ले, जहाँ सुना वहीं सुनाएगा। पर हम जाकर बोल देंगे, जाकर कहना मतलब गीता सुनाऊ, बार बाजार में जाऊं कि तो गीता सुनाऊ, गीता सुना तो बाप ने, मैं मरू वही गीता सुना, माने गीता मरते हुए सुना हुए लड़ाई करेगा, क्या सुन लेगा, चले गीता सुनाऊ, मैं मरू थोड़ा ही गीता सुना मेरे को, तो ये बात ठीक नहीं है। तो विचार करो कि सुनने वालों की कृपा से ही तो सुनाने का मौका मिलता है। आप विचार करो, तो बोलने वाले के बोलने वाला सुनने वालों के परतंत्र है, सुनने वाले सुनाने वाले के परतंत्र नहीं है। अब सुनो, मैं नहीं सुना तो और दिन सुन लो, तीसरी सुन लो, कई दिन सुन लो, कदा कई व्याख्यान कहीं सुन लोगे, मैं कहाँ बोलूंगा बिना सुनने वाले के। तो इतनी आप कृपा कर रहे हो, तो मेरे को कितना पूर्ण कर रहे हो, कितना निहाल कर रहे हो, कितनी कृपा कर रहे हो। इस तरह से आप भी मानो तो क्या अर्थ है, अपने दोनों ही मानो, अकेला न सही। आप भी करके हमारे को सुना रहे हैं, तो परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यते, गीता कहती है ऐसे परस्पर, हमारे लिए नहीं आपके लिए। आप सुनो मेरे लिए, मैं सुनाऊं आपके लिए, हमारे लिए नहीं। न ममा इदम ब्रह्मणे इदम ब्रह्मणे, न ममा ब्रह्मणे नमः इदम ब्रह्मणे न ममा। मंत्र देखो, मंत्र में साथ मेरे लिए नहीं, उनके लिए। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, तत्व ज्ञान हो जाए। ये जो कहा है भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये मौका दिया है आपको। मुफ्त में कल्याण करते तो भगवान एहसान करते मैंने कल्याण किया, आप भी समझते भगवान ने कल्याण किया है। भगवान कहते तेरू जो मिली है उसको देती जा, अब अलग अलग पकड़ता है, लेता है, क्यों फंसता है, इतनी काफी है। अब आज तो बंधन है वो काफी नहीं, लखपति बनूंगा नहीं, करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा। कोई जल में जावा के शेर भर बांधूंगा कि मैं तो अध शेर बांधूंगा, मैं तो आज मण बांधूंगा, 20 शेर बांधूंगा। तो कैसे मैं मण बाढ़ बांधूंगा, तो डूबेगा पहली कौन। ये तो होड़ लगी है। भगवान दया करे, भगवान दया क्या करे, चिता रहे भगवान। किसी के साथ कोई धन चला
तो वो कहने की है ना, आप ले जाओगे साथ में? नहीं के ना भी समंगता वसुमती मंजत्वया याशति। भर्तृहरि की कथा आती है, समय थोड़ा क्या कहूं, मैं थोड़ी कथा कह दूं। भर्तृहरि राजा थे। भर्तृहरि तो इसके पिता थे, वो छोटी अवस्था में शांत हो गए। तो उसके भाई थे मुंज, वो पिता का नाम याद नहीं अभी, मुंज भाई थे। उसको कहा कि ये बच्चा है, ये योग्य बन जाए तब इसको राज्य दे देना। अब तुम रक्षा करो, राज्य करो, सब काम करो, इसको योग्य बनाओ और फिर तुम इसको राज्य दे देना। तो मुंज ने स्वीकार कर लिया, परंतु राज्य का रस आने से उसकी नीयत बदल गई। कहते ये अगर मर जाए तो मेरा और मेरे बेटों पर राज रहेगा। पढ़ाया तो बड़ी बुद्धि तेज थी, बड़े अच्छे विद्वान बने। भर्तृहरि विद्वान भी नामी बने, व्याकरण पर अधिकार था उनका, उन्होंने ग्रंथ बनाया है श्लोकवत। भर्तृहरि का शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ऐसे बड़े नामी विद्वान थे। और वैराग्य लिया तो नामी विद्वान हुए, नामी वैराग्य लिया। यार भोगी हो तो नामी भोगी हुए, ब्याह हुआ तो महिला में ही पड़े, राज क्या है क्या नहीं पता ही नहीं है, ऐसे हुए। तो उसने कहा है कि जल्लाद को कि इसको मार के उसके इसकी आंखें ले आओ, इसमें चेहरा ले आओ, मार दो। तो ले गए जंगल में, जंगल में ले गए। तो उसने देखा कि ऐसे राजकुमार की हत्या करना ठीक नहीं है, पर राजा का हुक्म है, क्या करूं। तो ले गए। तो उसको जाकर कह दिया कि तेरे चाचा जी है मंज, उसका हुक्म है तो मैं आपको मारना चाहता हूँ, आपके राजा का हुक्म है। तो उसने कहा ठीक है। पढ़ गए थे, बचपन में पढ़ गए थे। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा और अंगुली काट करके उनकी खून से लिख दिया कि मान धाता च महीपति कृत युगे लंकार भूतो गत सेतुर्ये न महोदधौ विदितः क्वासो दशा शांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नेके नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। मानदाता बड़े राजा हुए, संसार में अलंकार राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए। उसके बाद राम जी महाराज राजा हुए। सेतु ये महोदधौ विजित, पुल बना दी समुद्र के ऊपर। वो दशा थे, वो आज कहाँ, अरे वो मानदाता कहाँ, वे आज है नहीं। अन्य चाप युधिष्ठिर आदि और भी हुए, युधिष्ठिर हुए, कई राजा हुए। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतो याता दिवं भूपते, सब स्वर्ग में चले गए, कोई रहा नहीं। किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई। मालूम होता तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी। नैके नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति, तुम्हारे साथ जाएगी पृथ्वी। जिस बात से बाल की हत्या कराते हो आप, तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी। ये मेरे को उनको दे देना, मेरे को मार दो नहीं, मेरे पत्र दे देना लिखा हुआ। तो मौत थी नहीं बेचारी, कैसे मारे। तुम्हारे के मन में पत्र गया, ये बात तो ठीक है। उसने पत्र लिख दिया, पत्र लिख करके दे दिया, मार दिया, कहा से मार दिया। कुछ कहा उसने, तो उसने पत्र दिया है सब आपको, ये पढ़ लो। पढ़ दिया, लगा रोने कि नेके नापि समंगता वसुमती, किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई, राम जी के साथ नहीं गई, युधिष्ठिर के साथ नहीं गई, मानदाता के साथ नहीं गई, बड़े बड़े राजाओं किसी के साथ नहीं गई। और मालूम होता तुम्हारे साथ पृथ्वी रहेगी, जाएगी, साथ ले जाओगे पृथ्वी को। दिल में चढ़ा रे, भाई ने विश्वास किया मेरे पर, ऐसा विद्वान, ऐसा लड़का, अच्छा। लगा रोने घबराने। वो कहते घबराते क्यों हो गए भैया, बड़ा भाई पाप हो गया, अन्याय हो गया, क्या आप सब माफ कर दो। तो अब ज्यादा बड़ा में क्या बात है, माफ कर दो तो बता दूं, और बता दो भाई तो न्याय होगा। फिर लाकर मिला दिया, फिर राजी हुआ, सब कुछ तुम्हारा राज है भाई रे। तो भाई किसी के साथ कोई चीज नहीं गई तो हमारे साथ जाएगी क्या।
अरे छूटेगी एक दिन तो सबकी सब छूटेगी, एक धागा साथ नहीं जाएगा, आप सबकी सब छूटेगी। तो कृपा करो पहला चेत कर लो, दूसरों के हित में लगाते रहो। मरोगे तो छोड़ करके ही मरोगे, कितना ही दान दो छोड़कर मरोगे। साधु कितना ही त्यागी होगा, लंगोटी बचेगी, फूटी तुम्बी भी बचेगी, मरेगा पहले। इस वास्ते आपकी चीजें सब रहेगी, बाकी रहेगी, मरोगे पहले। तो करोड़ों लाखों रुपया उनमें से जितना लगा सको लाभ ले लो, ले लो, ले लो। नहीं तो छोड़ दो, मरेगा, छूटेगा तो जरूर ही। आप बताओ इतना में से किसी के पास है ताकत कि हमारा नहीं छूटेगी, हमारे पास में रहेगी वस्तु? आप रहोगे, है विश्वास? तो फिर अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते। अभी से अच्छा काम करना शुरू क्यों नहीं कर दो? दो ही बात है, सेवा करनी, भगवान को याद करना, दो बात है, मैंने कई बार कही है। तो भगवान कितने दयालु, अनंत जन्मों में किए हुए पाप सब कट जाएंगे, अनंत जन्मों में। कहते माम एक माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंदिते कहा, वही क्या माम एकम शरणम जा अहम तो सर्व पापी हो, जितने जन्म जन्मांतर पर सबको मुक्त कर दूंगा। मासू तू चिंता मत कर, मेरी शरण हो जा, मेरे नाथ में माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंदिते। कि भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं छोड़ा दे? अब वो प्रश्न आता है, भगवान जबरदस्ती छुड़ा दे? जबरदस्ती छुड़ाना भगवान का काम नहीं है। अच्छे आदमी जितने होते हैं वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, बता देते हैं, सुना देते हैं, समझा देते हैं। पर जबरदस्ती करते हैं डाकू, चोर, वो मार कर ले जाएगा। तो जबरदस्ती करने वाले सज्जन नहीं हो गए, संत नहीं हो गए। अरे भगवान सज्जनों के भी सज्जन है, जबरदस्ती नहीं करते, समझाने में कमी रखते नहीं, आपको समझाने में कमी नहीं रखते भगवान। कोई आदमी ऐसा नहीं समझता मैं समझता नहीं हूँ। आप दूसरे से लेते हो तो दूसरों को देना आपका कर्तव्य है कि नहीं? नहीं तो आपको देने का क्या हक है? आप रास्ता पूछते हो तो औरों को बताना हक है कि नहीं? नहीं तो आप क्यों पूछते हो? आप पूछते हो तो दूसरा पूछे उसको क्यों नहीं बता देते? आप माफ करना, गाड़ी में हम चले होते तो अंधे छोटी उतरा के स्टेशन कौन सी है, बोले नहीं बत्ती कम है, स्टेशन कौन सी, स्टेशन कौन, चल चल। अब चल चल में कहते थे ये तो दिखा नहीं रहे, कहते थे बिना से इतना तो खर्चा लगता है, चल चल। अब बोलो ये काम है, ठीक है, कोई ज्यादा खर्च नहीं, वो तो अक्षर तो करना ही पड़ा। अरे भाई स्टेशन कौन सी, चल चल, हट हट यार। अब इतना आपने आलस कर लिया कहने में, तो इतनी थोड़ी सी कहते, बड़े प्रेम से कहते अमुक स्टेशन है कि अमुक स्टेशन भाई थोड़ी दूर आने वाला है, ऐसा कह देते। इतना सब आप बता विचार सीख जाओ, थोड़ा सा सुगमता से हुए जितना उपकार करते रहो, सरलता से होता रहे, उपकार करते रहो, इसमें क्या जोर रहता है बताओ? आपका निर्वाह हुए, आप ठीक करे सो। अब कित हरिचंद दधीची गए कहाँ, रह गई प्रगट कहानी, मन तो निपट भयो रे सलानी, तन संत सीख नहीं मानी, मन तो निपट भयो रे सलानी। सुगमता से हो जितना काम। ये बहनों माता है, बहू आई, जितना हो सके उतना कर दो। ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या कोई सासू कसाई है? जितना हो सके उतना कर दो, राजी हो जाए। जितना हो सके उतना काम कर दो। सासू का भी इतना काम है, जितना प्यार कर सको दे सको बहू को दे दो, नहीं दे सको कोई बात नहीं। अब जितना आप कर सको करो, तो कैसा तो आपको संसार शुद्ध हो जाए, कैसी आपकी मुक्ति हो जाए, लोक और परलोक दोनों सर जाए। जबरदस्ती भगवान करते नहीं। भगवान आपको चेताते हैं, बार बार चेताते हैं, वो चेताते ही रहेंगे। रावण जैसे वो जब सीता जी की चोरी करने को गया तो
इत उत्सित है श्वान की नाई, कुत्ते की तरह इधर देखता, कोई देखता तो नहीं है। रावण डरता है, रावण वशवर्ती नर नारी मात्र देवता मनुष्य सब कांपते थे रावण के आगे। वो भी चोरी करने गया तो कांपता है स्वयं। भगवान कहते हैं यो मत कर रे, मत कर, ऐसा काम मत कर। ऐसे भगवान मना करते हैं, पंचपदशी करता है, फिर दंड भोगना ही पड़ता है। ऐसे सबको खराब काम करने में सबको भगवान भीतर से मना, ना ना ये मत कर, मत कर। बकरियों को मारे तो मारना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं, तू कहता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, महात्मा है, चेताते हैं, सब चेताते हैं। ये भगवान के सब, जैसे भगत पर सिपाही खड़ा रहता है नौकर पर, जाओ हाथ कर दे, कहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ। ऐसे संत महात्मा शास्त्र जगह जगह खड़े हैं, कहते ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, ये रास्ता नहीं आपका, ये रास्ता इधर है, आप रास्ते इधर है, बता लो मौजूद है। मानते हो? ईश्वर पर दोष, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? भगवान ने बड़ा प्रबंध कर रखा है, बड़ा भारी प्रबंध कर रखा है सब मनुष्यों के लिए, मामूली प्रबंध नहीं है। ये संत है, ये तो नित्य अवतार माना है। भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं, संत सब समय में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। मारवाड़ में, गुजरात में, कर्नाटक में, बंगाल में अच्छे अच्छे संत हुए, संतों ने सब कहा है, तो जगह जगह पहरा दे रहे हैं, जगह जगह थाना है उनका, बता रहे सब ऐसे करो, तुम ऐसे करो भाई, ऐसे करो। और आप खुद को अकल आती है, आप खुद भी जानते हो, दूसरों से लेते हो, आपको पता नहीं है तो औरों को देते नहीं। तीर्थदान ये प्रदात भी हम भोगते तेने अवसर, आपसे सबसे लिया और देते नहीं हो तो वो चोर हो आप। तो लेते हो जितने कम से आप मन चाहिए कि जितना देते रहे। अरे कम से कम तुम नुकसान मत करो, तुम्हारे से हित नहीं हो, सेवा नहीं हो तो नुकसान मत करो, इतना करो। किसी को नुकसान मत करो, कल्याण हो जाएगा। नुकसान न करने मात्र से किसी का नुकसान, अपना जो अपने मिली है उनके द्वारा हित करो, नहीं तो नुकसान मत करो, किसी का आयुष्य मत करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा चिंतन सोच मत। बोलो इसमें क्या आपको पता नहीं, क्या आपको परिश्रम होता है कि मुसलमान अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं तो वो अन्याय अन्यायी है। एक मुसलमान अभी मैंने सुना कि कश्मीर में खड़े करके मनुष्यों को गोली दाग दी, मारती है। तो आपके बड़े बुरे आदमी हैं, तो हम भी कहते बुरे ही है भाई, बेकसूर बिना कसूर से सब को डाल दी। और मैं आपसे पूछूं, आप ठंडे हृदय से विचार करो, क्या वे सबके गोली मारते हैं? अपने बाप के, माँ के, लुगाई के, छोरों के? बुराई की तो सर्वथा बुरा है क्या? वो सब जगह बुरा है क्या? सब समय में बुरा है क्या? बताओ, क्या उसमें भलाई नहीं है? किसी की रक्षा नहीं करता है, किसी को अन्न जल नहीं देता है, किसी का प्रबंध नहीं करता है क्या? वो जो मारने वाला है, एक अंश में बुराई, उसे वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। बुरा कैसे हुआ? ऐसा बुरा कोई मिलेगा नहीं आपको। तीन बात है, सबके लिए बुरा होगा, वो सबके लिए बुरा, और सब समय में बुरा, सब समय में बुरा होगा, सबके लिए बुरा होगा, और सबकी बुराई करेगा। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। ये भलाई बुरी आई हुई है, भलाई और बुराई आती है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जिसकी भावना तैसे फल हो। तो इतना सुगमता से आप काम कर दो, कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। अपने जान में सुगमता से कर सको, जितना सुगमता से दे तो रोटी दे दो, सुगमता से दे तो कपड़ा दे दो, सुगमता से दे तो यदि सहायता कर दो, सुगमता से करो यदि रास्ता बता दो, जो चाहे उसको अपनी सुगमता से उतना उपाय कर दो। आज से ही कम से कम कोई बुरा ये नहीं मानेंगे, ये बुरा है ऐसा मानेंगे नहीं। बुरा कैसे होगा? वो सर्वथा बुरा होता है क्या? सबके लिए बुरा होता है? सर्वांश में बुरा होता है वो क्या? सबके लिए बुरा होता है?
क्या सब समय बुराई करता है? तो बुरा ही है ये माने, ये झूठी बात है ना। उसको क्या भाई ये बुरा ही है, ये सच्ची बात है? क्या सर्वथा बुरा है? वो सबके लिए बुरा है, सब समय में बुरा है। तो उसको बुरा क्यों समझो? लोग ये बुरा कर रहे, बुराई कर रहा है, वो कर रहा है तो बुराई कर रहा है, तो क्या करे? मन में दुख होना चाहिए भाई, ये बुराई नहीं करता तो बड़ा अच्छा है, भगवान की कृपा है, बुराई नहीं करता तो अच्छा है। ये दया है बहुत बड़ी बारी, और उसकी बुराई छूट जाएगी आपके सच्चे संकल्प से। ये बड़ी भारी सेवा हो गई। वो किसी की बुराई छूट जाए कितना भला है, कितना पुण्य होगा आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ये भाव बैठे बैठे करो घर में, बड़ा भारी हित होगा। दुनिया का भी होगा, आपका भी होगा। आपका तो कल्याण होगा ही। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, संपूर्ण के हित करने में रति है, प्रीति आपकी है, करता नहीं बताया। सर्वभूत हिते रता, हित में रति है, चाहते हैं, कर नहीं सकते। अब कोई आदमी मर रहा है, हित कर चाहते हैं, कोई आदमी किसी को दुख दे रहा है, मैं छुड़ा नहीं सकता, ये गायों के मार दे नहीं छुड़ा सकते, पर दुख होना चाहिए। ये कर रहे खराब, अपने काम बहुत खराब कर रहे, क्या करें? ये दया काम करेगी? एक मेरे से प्रश्न पूछा था, वृंदावन में लाडली शरण एक ब्राह्मण देवता है। जब मैं छोटा साहब, छोटा नहीं था, कोई 89 की बात है, वृंदावन चातुर्मास में रहा था। तो उस समय में उनकी मंडली चलती थी, मंडली स्वर लाडली शरण। उनकी श्रीजी थी, वो बहुत सुंदर और बड़ा ही सुंदर गाना होता था, कंठ बड़ा सुंदर था। तो अब मेरे को मिले थे, अब बूढ़े हो गए, तो उन्होंने 2-3 बातें पूछी मेरे से। उन्होंने पूछी, स्वामी जी, गौ रक्षा के लिए साधुओं ने तपस्या की, साधुओं ने विचार किया, लोगों को उत्साह किया, बड़ा जुलूस बनाया, रक्षा की नीति करी, और कई उपवास किया, और कई उपवास करके मर गए, फिर भी गौ की रक्षा नहीं होगी, क्या बात है? मेरी शंका है। उपवास करिए, उपवास कर मर गए, मर ही गए, फिर भी गोधन बंद नहीं, गो हत्या बंद नहीं हुई, क्या कारण है? मैं भाई क्या कारण है वो तो भगवान जाने, मेरे समझ में आता है वो बताऊंगा आपको। जिनके हृदय में असली लगन है, पीड़ा है गौ हत्या की, वे तो आदमी सामने आते नहीं। सामने जितने नेता आते हैं अपना मान बढ़ाई के लिए, और उस मान बढ़ाई भगवान को देना उचित नहीं है कि मान बढ़ाई से नुकसान होगा उनको। और जो सच्चे हृदय से चाहते हैं वे सामने आते नहीं, और उनको ये श्रेय दिया जाए तो वे क्या करेंगे संसार में? अब वो कैसे, भगवान तो विचार में पड़े, करें क्या बताओ? जो उपवास करके मर गए, उनकी कोई सुनाई हुई, उनका कोई पता लगा? सच्चे हृदय वाले तो बेचारे गुप्त है, और नकली आदमी ज्यादा हो रहे हैं। नकलियों को श्रेय भगवान देना चाहते नहीं, उनको दिया जाए तो क्या दुनिया की क्या दशा होगी? तो उनमें समाधान हुआ। आपको नहीं होता आप पूछ लो कोई, मैं तो छोटी सी बात कही। तो वास्तव में हम अपनी शक्ति से दूसरों का हित करें तो 2 बार आया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। केवल दूसरों के हित की आपकी भावना रहे, आप कर सको कितना करो नहीं, कोई जरूरत नहीं। हिते रता, प्रीति आपके हित में हो कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए। इसमें क्या खर्च लगता है बताओ? ये कोई खर्च लगता है क्या? पसीना आता है क्या? परिश्रम पड़ता है क्या? योग्यता की जरूरत है क्या? विद्या पढ़ने की आवश्यकता है क्या? वेदों का पाठ करना है क्या? आप खाइए बताओ, केवल इतना ही।
अहित नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं। इतनी सी बात है। अब शंका हो तो बोलो, इनमें जो शंका रह गई हो तो बोलो। समय हो गए इधर तो भगवान में सामर्थ्य सब है, दया भी बड़ी भारी है, सामर्थ्य भी है और जानते भी है, परंतु लोग चाहते हैं और दुख। जितना दुख है उससे तृप्ति नहीं हो रही है। जितना आपके दुखालय में शाश्वतम, दुखालय चीज जितनी मिली है उसे संतोष है क्या? धन से संतोष है, बेटे पोतों से संतोष है, जमीन से संतोष है, घर से संतोष है, कोई पद मिल गया संतोष है, कितनी मिली हूँ संतोष है क्या आपको? उससे वही बढ़े हाय डूबू कैसे डूबू, जल्दी कैसे डूबू मैं, ये तुम जो कर रहे हो। अब क्या करे बताओ? दादू दुनिया बावली सोच करे है गैली, रोटी जैसी राम जी दोपहरों पहली। बोलो, सोच करे गैली, सबके लागे रोटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। कभी भूखे रहे हो, ऐसा मौका भी आता है लोगों को, भूखे रहे। हरिश्चंद्र जैसे ने कितने कष्ट सह लिया दूसरों हित के लिए। मोहरधन ने कितना के आरा चला लिया अपना। हमारा सिंह है, इसको दो तो फिर भोजन करेंगे हमें। दो साधु आए, साधु सिंह के भिक्षा करो, भिक्षा तो पहले सिंह को दिए। ये क्या के मनुष्य की मांग करता है, मनुष्य को दो। कितना का? आधा शरीर, आधा से ये खाएगा फिर हम भिक्षा करेंगे। कहीं तो पुत्र के लिए आता है, कहीं खुद के लिए आता है। आरा चलाओ यूं, आधा आधा काटो, स्त्री पुरुष दोनों, पुरुष लड़के के ऊपर आधा, वो आधा दे दो फिर शरीर को, आधा दे दिया। फिर भगवान प्रकट हो गए। क्या मांगते हो? कि महाराज ऐसी परीक्षा मत लेना, आगे कलयुग आ रहा है, ऐसी परीक्षा मत लेना, यही वरदान मांगते हैं आपसे। तो इतनी परीक्षा नहीं लेंगे भगवान। सुगमता से वजह तक शरीर को आधा चीर देना कोई मामूली बात है? थोड़ी सी चमड़ी कट जाती क्या दशा होती है? तो वरदान ले लिया है, सुगमता से कर सको। आप सुख आराम से रहते हुए दुख पाने की जरूरत नहीं। रहता दे दो तो फिर बहुत बढ़िया है कि भले हम मर जाए तुमको देंगे हम, तो बहुत अच्छा बात है। देने वाले को वस्तु आती आप ही। ये जो लोग चंदा चिट्ठा करते हैं ना, ये विश्वास नहीं है। चंदा ठीक जरूरत नहीं है। आवश्यकता होने पर वस्तु जल्दी आती है। अपने आवश्यकता होने पर माँ के 2 थना में दूध आ गया, हमारे मुख एक।